देखिए, हैदराबाद के संग्राम में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वजह है बीजेपी के स्टार प्रचारक नवनीत राणा का एक बयान जो उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को लेकर दिया है। नवनीत ने कहा है कि ओवैसी के छोटे भाई ये कहते हैं कि पुलिस को 15 मिनट में हटा लो। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि दोनों भाई कहां से आए थे और कहां चले गए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ बयान तो याद होगा आपको, जब वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कह रहे थे। इस पर जमकर बवाल भी हुआ था। अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से अकबरुद्दीन का ये बयान मुद्दा बन चुका है। दरअसल अपने तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाली महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा कल हैदराबाद में थी। बीजेपी की माधवी लता के लिए प्रचार करने पहुंची थी। इसी दौरान नवनीत ने ओवैसी ब्रदर्स को जमकर घेरा। साथ ही ऐसा बयान भी दे दिया जिससे सियासी तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है। छोटे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। जब से मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई है, तब से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ एक मेगा ऑपरेशन चलाया है और इनके 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 खूंखार शूटर्स। यही वो 9 शार्प शूटर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते थे। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद देश भर में ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कई राज्यों में ऑपरेशन चलाया जिसमें उसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा और 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल ने ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाया। पुलिस ने शूटर्स के पास से 7 पिस्टल, 31 लाइव कार्ट्रिजेस और 11 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक सभी शूटर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इन शूटर्स की गिरफ्तारी से दिल्ली और दूसरे राज्यों में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोकने का दावा किया। देखिए, गुजरात में ईवीएम को लेकर एक नया बवाल शुरू हो गया है। दाहोद लोकसभा सीट से ईवीएम कैप्चरिंग का मामला सामने आया है, वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे ने लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की और वोटिंग के दौरान जो ईवीएम है उसे कैप्चर किया है। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान अब चुनाव आयोग ने ले लिया है। गुजरात के दाहोद में ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। वजह है 4 मिनट से ज्यादा का ये वीडियो। दवाई दी तो बाबू मैं दवाई दी मैं दवाई दी तो તમારા માટે मैं दवाई आ वीडियो दसन बाबू। सोशल मीडिया पर वोटिंग के दौरान का लाइव स्ट्रीम हुआ। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता का बेटा विजय भाभोर है। ये मामला महिसागर जिले के दाहोद लोकसभा सीट का है। वीडियो में आरोपी विजय के साथ उसका साथी भी मौजूद है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड ने शिकायत करने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी विजय भाभोर अब भी फरार है। ये वीडियो जो है वो सही है या गलत है, उसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम जो भी फैक्ट्स हमारे सामने है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस यहाँ फिर से वोटिंग की मांग कर रही है। इस बीच कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर सियासत गरमाई हुई है। जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को कल 14 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और आज उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है और जेडीएस विधायक का बेटा प्रज्वल रेवन्ना अब तक फरार है। किडनैपिंग के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एचडी रेवन्ना अब 7 दिन तक जेल में रहेंगे। पुलिस के मुताबिक एचडी रेवन्ना को एक महिला के अपहरण के मामले में हिरासत में लिया गया था। महिला के बेटे की शिकायत पर रेवन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के बेटे और सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां के साथ रेप किया है।
आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में 26 अप्रैल को प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो वायरल हुए थे और 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया था। ये जो हासन के सांसद हैं उनका सरकारी आवास है और तीसरा बेंगलोर, जहां से सीआईडी इस पूरे केस को देख रही है। आप देखिए इस आवास की हालत देख आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। रेवन्ना तो देश में है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी जो एसआईटी की टीम है वो आई थी और एसआईटी की टीम ने यहाँ पर जांच की। इस घर को इसलिए बंद किया गया है ताकि जो भी यहाँ पर सबूत थे उनसे छेड़छाड़ ना हो सके। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। साथ ही साथ कोर्ट ने बचाव के लिए उपाय करने को कहा है और इस पूरे मामले पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया है और 10 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। मंजर ऐसा कि पहाड़ों में आग की लपटें और उनसे निकलता धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा कुमाऊं रीजन के जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड में लगी आग पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर एक बार रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम धामी ने हालातों की समीक्षा की और एक्शन भी लिया। मुख्यमंत्री ने आग बुझाने में लापरवाही को देखते हुए 10 वन कर्मियों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही निर्देश दिया कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए सभी सचिवों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जाए। इससे पहले उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। याचिकाकर्ता ने कहा था कि हर साल ऐसे हालात बनने के बावजूद राज्य सरकार गंभीर कदम नहीं उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपको बचाव के उपाय करने चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने जवाब दिया कि उसने कई कदम उठाए हैं। अब 15 मई को अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कब बुझेगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस आग से उत्तराखंड के जंगलों का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इधर कर्मचारियों की कमी से जूझ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानों की संख्या घटाएगी। उनके सीईओ आलोक सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों की कमी के चलते अगले कुछ दिनों तक उड़ानों में कटौती रहेगी और इस बीच में श्रम विभाग ने डीजीसीए से इस बाबत जानकारी भी मांगी है। अगर आप हवाई सफर करने वाले हैं तो पहले अपनी फ्लाइट का स्केड्यूल जरूर चेक करें, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानों में कटौती कर सकता है। वजह है कि एयरलाइन के करीब 200 कर्मचारी अचानक एक साथ बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। टाटा ग्रुप अपनी एयरलाइंस के मर्जर का प्लान कर रहा है, जिसके मुताबिक विस्तारा और एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानें भरेंगी। डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का इस्तेमाल होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को अब पद और सैलरी में कटौती का डर सता रहा है। जॉब जाने की चिंता भी है। बताया जा रहा है कि इसलिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए। असली मकसद मैनेजमेंट पर दबाव बनाना है, अपनी शर्तों के लिए मजबूर करना है।